भारत में अमरीकी सदर की आमद से कबल हाफिज सईद की सज़ा का फैसला इंतहाई अहम है। हाफिज सईद को सज़ा का फैसला अमरीकी सदर के दौरे भारत से कबल मोदी का मुंह बंद करने और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए मौसर साबित हो सकता है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पाकिस्तान में कालदम जमायतुल दावत के सरबराह हाफिज सईद को 11 बरस कैद की सज़ा सुनाई है। हाफिज सईद को ये सज़ा फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी के हाफिज सईद से मुतल्लिक दिए गए इस फैसले को मुख्तलिफ तनासर में देखा जा रहा है। ये फैसला ऐसे वक्त में सुनाया गया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा भारत करीब है, जबकि दूसरी तरफ से FATF भी पाकिस्तान पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से गहरी नज़र रखी हुई है, क्योंकि ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग, टेयर फाइनेंसिंग के हवाले से मौसर इक़दाम नहीं कर रहा। इस फैसले को इसलिए भी खासी अहमियत दी जा रही है कि क्योंकि अमरीकी सदर भी भारत का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर 24 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमरीकी सदर का ये 2 रोज़ा दौरा 24 से 25 फरवरी को होगा। मुमकिन तौर पर हाफिज सईद की सज़ा का फैसला भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुश करने और मोदी का मुंह बंद करने की एक कोशिश भी हो सकती है, ताकि पाकिस्तान पर प्रेशर कम किया जा सके। यहाँ पर यह भी वाज़ेह हो सके कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ माह कबल ये बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ उठाए गए इक़दाम को हौसला अफजाई समझते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए ये फ़ैसला मौसर भी साबित हो सकता है। माजी में डोनाल्ड ट्रंप ये भी बयान दे चुके हैं कि हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। माइकल गैगमैन के ख्याल में अमेरिका पाकिस्तान को लेकर FATF से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के हवाले से सख्त है। अमेरिका पाकिस्तान को इस फुर्सत से बाहर निकालने पर आमदा नहीं होगा जब तक पाकिस्तान ऐसे इक़दाम नहीं उठाएगा जिनसे पीछे हटना मुमकिन ना हो। भारतीय वज़ीर आज़म भी कई बार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करता। ताहम अब मोदी के पास अमरीकी सदर को कहने के लिए कुछ नहीं होगा। हाफिज सईद के हवाले से फैसला दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करता है। पाकिस्तान को इस फुर्सत से बाहर निकालने के लिए आमदा नहीं होगा जब तक पाकिस्तान ऐसे इक़दाम नहीं उठाएगा। दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि हाफिज सईद के खिलाफ माजी में होने वाली कार्रवाइयाँ क्या थीं। हाफिज सईद को माजी में भी कई मरतबा मुख्तलिफ दौरानों के लिए इनके घर पर नज़रबंद किया गया। सन 2017 में 31 जनवरी को इन्हें लाहौर के जौहर टाउन में वाक़ इनके घर में खुदसा नुक्स अमन के तहत नज़रबंद किया गया था। मुबसरीन के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में ये कार्रवाई फाइनेंशियल इलेक्शन टास्क फोर्स की जानिब से ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए की गई थी। इन्हें 10 माह के बाद नवंबर सन 2017 में इस वक्त रिहा किया गया था, जब लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी नज़रबंदी में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इससे कबल नवंबर सन 2018 में होने वाले मुंबई हमलों के बाद दिसंबर सन 2018 में भी नज़रबंद किया गया था, जबकि इनके जमायतुल के दफ्तर सरबराह कर दिए गए थे। इंडिया ने इन हमलों के लिए हाफिज सईद और इनकी जमायत को ही जिम्मेदार ठहराया था। ताहम इस वक्त हुकाम की जानिब से इन कार्रवाइयों की बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से इनकी तंजीम पर आयद की गई पाबंदियों को करार दिया गया था। हाफिज सईद इससे पहले सन 2006 में भी नज़रबंद रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी हाफिज सईद की जमायतुल दावत को न सिर्फ कालदम तंजीम में शामिल किया, बल्कि अफ़ला इंसानियत को भी कालदम करार देते हुए इनके ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले एम्बुलेंस गाड़ियों और डिस्पेंसरों को भी बंद कर दिया। ख्याल रहे कि फाइनेंशियल इलेक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करने और इनकी फंडिंग रोकने के लिए की गई है इक़दाम पर मुकम्मल इत्मीनान ज़ाहिर नहीं किया और इस साल अक्टूबर तक मौसर इक़दाम करने का वक़्त दिया है। नाज़रीन, आप लोग इस मामले के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी कीमती राय का इजहार करें, क्योंकि आप लोगों का राय हमारे लिए मशाल राह है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी कीमती तजावीज़ से आगाह कीजिएगा। एक और नए वीडियो तक अल्लाह निगहबान।